अध्यक्ष महोदय, राज बनने के बाद ज्यादातर समय इन लोगों ने चलाया। अब ये वापस कैसे आएंगे और सरकार को जिस तरीके से ये कोस रहे हैं पानी पी पी कर, उनमें कितनी सत्यता है। कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात, कभी व्यक्तिगत कटाक्ष के बाद, कर्मचारी बेलगाम घूसखोरी, ये एक दिन में फलने वाला पेड़ नहीं है अध्यक्ष महोदय। इन सब व्यवस्था को ध्वस्त करने की पूरी जिम्मेवारी इनके सर पर जाती है अध्यक्ष महोदय। इसने इन पेड़ों पर पानी भी डाला, खाद भी डाला और उसकी रखवाली भी की है। आज उसी का नतीजा ये राज भोग रहा है। आज फिर भी अध्यक्ष महोदय चीजों को संतुलित करते हुए जो व्यवस्था को इन्होंने कीचड़ में ढकेल रखा था, उसको सिर्फ कीचड़ से बाहर ही निकालना नहीं है, सिर्फ उसको पटरी में ही रखना अभी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि उसको साफ सफाई भी करना जरूरी है अध्यक्ष महोदय। तो अभी अध्यक्ष महोदय सरकार तो बनी हमारी 2019 में 3 साल ही हुए, और 3 साल में तो 2 साल कोरोना में हम लोग किस तरीके से उथल पुथल पूरा देश दुनिया में रहा, किसी ने नहीं, किसी को बख्शा नहीं गया, सभी लोग फंसे इसमें। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में तो और भी बुरा हाल होता है। ऐसे राज्यों के साथ तो ये अब एक अभिशाप की तरह होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये समझ में नहीं आता है, माननीय विपक्ष के लोग ऐसे समूह से आते हैं जिनके पास असीम शक्तियां हैं। संयोग से पिछला तो डबल इंजन की सरकार थी अध्यक्ष महोदय। इनके पास धन, बल, बुद्धि, विवेक, हर चीज से परिपूर्ण है। ये वो समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो लोग गुजरात को चलाते हैं। ये उन समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो आज देश को चलाते हैं। आज ये वो समुदाय के लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो महाराष्ट्र को चलाते हैं। आज वो राज्य आगे चला गया अध्यक्ष महोदय, झारखंड पीछे क्यों चला गया अध्यक्ष महोदय? क्यों पीछे चला गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप में कौन सी ऐसी कमी रह गई कि ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य रह गया? क्या आपके ऊपर वालों ने ज्ञान नहीं दिया आप लोगों को कि क्या सिर्फ इस राज्य को चारागाह बनाने के लिए आप लोग को यहां बैठाया गया था? मुझे ये बात समझ में नहीं आया अध्यक्ष महोदय। हम लोग अनपढ़ हो सकते हैं, गंवार हो सकते हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, वैसे भी कुछ भी कर ले, आपको आगे नहीं बढ़ना है। संविधान में तो लिखा है इन आदिवासी, दलित, पिछड़ों को संरक्षित करने का, लेकिन संरक्षित ये कभी नहीं हुए। आज कहां वकालत में कितने जजेस आदिवासी हैं, कितने वकील आदिवासी हैं, कितने IAS IPS हैं, कितने कहां डिग्री होल्डर, डॉक्टर हैं, क्या है? आज इन समूह के लोग तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आज चौक चौराहे के बाजार तक में मौजूद है अध्यक्ष महोदय। और कई बड़े समूह को मार्गदर्शन भी करते हैं अध्यक्ष महोदय। फिर ये 20 साल में क्यों हंस इतना बुरा हुआ? इसके सारे जिम्मेवार इनकी है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को चारागाह बनाया, इस राज्य को लूटखंड बनाया। अगर आप देखिए, जो हम उन सभी चीजों को अगर मैं अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ने के लिए अतीत के पन्नों को भी देखना पड़ता है।
अतीत के सीख से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के कारण कई चीजों से, कई मुसीबतों से जूझ रहा है। शिक्षा का तो अभाव है। ग्रामीण क्षेत्र हमारा 80% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। और जिस तरीके से देश में नए नए नीति निर्धारक महानुभाव लोग बैठे हैं, आज जीएसटी जैसा कानून इन लोगों ने लागू किया जिससे सबसे बड़ा झटका इस ऐसे पिछड़े राज्यों को होता है। आज जीएसटी बंद होने, आज जीएसटी के बंद होने से अध्यक्ष महोदय 6,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए का सालाना सरकार को नुकसान है। अध्यक्ष महोदय, तो कई ऐसी चीजें हैं, अब हम क्या बोले, हम क्या किए नहीं किए छोड़िए, वो चिंता हम लोगों को करना है, राज्य वालों को करना है, झारखंडियों को करना है, मूलवासियों को करना है, आदिवासियों को करना है। आपने क्या किया? आप लोगों ने तो यहां पर 1985 की नीति बना करके मिठाइयां बांटी। आप लोगों ने तो यहां पर स्थानीय भाषा में जिसका 100 नंबर का होता था उसमें 7 अंक दिए आपने। छात्रवृत्ति भी घोटाला कर दिया आपने। कंबल भी बेच दिया गरीबों का। हाथी उड़ाने के चक्कर में जमीन की दलाली कर डाली अध्यक्ष महोदय। और तो और इनकी सरकार को, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, अखबारों में छपा है, इनकी सरकार तो ये भी कहा है कि झारखंड के युवा नौकरी के योग्य नहीं है। पढ़े थे कि नहीं आप लोगों ने? अरे वो तो दिया था तो बोलते, आप देते कुछ है बोलते कुछ है क्या? यही तो बात है। आपका बात कौन सी सच है, यही चिंता का बात है। आपने दिया तो आपने ये बोला कैसे? अध्यक्ष महोदय, स्कूलों को बंद कर देते हैं, बेहतर ही अध्यक्ष। देखिएगा देखिएगा, अभी सब दिखेगा, चिंता मत कीजिएगा अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, झारखंडियों की अस्मिता, झारखंडियों की अध्यक्ष महोदय पहचान को समाप्त करने का षड्यंत्र इन लोगों ने किया अध्यक्ष महोदय। सीएटी एसपीटी को खत्म करने का। और जो अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय ये दवा घोटाला करके बैठे अध्यक्ष महोदय, ये देखिए, ये दवा घोटाला करके बैठे अध्यक्ष महोदय। और वहां घुटकाते गए में आप उस समय नहीं थे अध्यक्ष महोदय। भानु जी समय नहीं थे। लैंड बैंक के नाम पर किस तरीके से जमीन को आप लोगों ने बंदरबांट किया है। प्रदीप जी ने कहा डिजिटल पंचायत के नाम से आप लोगों ने कहा तक बात प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलवा दिया। क्या बात करते हैं, हम बताते हैं ना। अरे ये आपके समय का है, पूजा सिंघल का उसे मंत्री कौन था? मैं बताता हूं बैठिए मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा घोटाला इन्हीं के सरकार के कार्यकाल का। अध्यक्ष महोदय, चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट फाइल में एक भी माइंस का जिक्र नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग जब राजनीतिक रूप से नहीं सकते हैं तो ऐसे ही ईडी सीबीआई के छाव में बैठ जाते हैं। अरे अमित शाह जी ने क्या कहा आपने सुना? बाबूलाल जी ने कहा कि ये सरकार हटा दो। अध्यक्ष महोदय, बैठिए रुक जाइए जबरदस्त। अमित शाह जी का बात सुन लीजिए। आपको मालूम है